हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो 16 सितंबर की सेकंड शिफ्ट थी ग्रुप डी एग्ज़ाम की ओवर हो चुकी है और हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं, जिसमें अराउंड हमें 40 क्वेश्चंस मिले हैं, जिसमें मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हैं जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्प मिलने वाली है बच्चों को जिनका आगे आने वाली शिफ्ट में पेपर है। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आज पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। विच एलिमेंट इज फाउंड इन इंसुलिन। तो जिंक मेटल होता है जो आपके इंसुलिन में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा था कि सातवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेवन्थ एलिमेंट, सेवन्थ पीरियड। तो आपके 32 एलिमेंट्स होते हैं जो आपके सेवन्थ पीरियड में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट हो चुका है, पूछा गया था ग्रुप डी एग्जाम में। महावेली रिवर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो महावेली नदी है किस देश में स्थित है। तो आपकी श्रीलंका में है। इसको महावेली गंगा भी कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। वैश्विक शांति सूचांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी। तो देखिए इंडिया की रैंकिंग पूछ रहा है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। तो इंडिया की रैंकिंग 135 थी। 3 रैंकिंग आगे हो चुकी है इंडिया। पहले इसकी रैंकिंग कितनी थी, 338 थी 2021 में। उसके बाद आपसे पूछा था कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक कौन बनी है। तो देखिए फर्स्ट इंडियन सेलर टू क्वालिफाई इन ओलंपिक्स वॉज नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, यानी लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। समृद्ध का फुल फॉर्म पूछा था। तो देखिए फुल फॉर्म हर शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है, तो फुल फॉर्म जरूर कर लीजिएगा। इसका वीडियो मैं बना रखा हूँ, आप कहेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेटिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले गाइज जिनका भी प्रॉब्लम हो रही हो, जिनको भी दिक्कत आ रही हो साइंस में या करंट अफेयर्स में, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हीं के लिए हम लोगों ने ग्रुप डी पैकेज बना रखा है। टॉपिक वाइज चीज़ें दे रखी हैं, काफ़ी ईजी आपको हो जाएगा पढ़ने में, क्योंकि ज़्यादा बुक्स आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। रामबाण ही बुक सफिशिएंट है आप लोग के लिए, इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90-80 प्लस लाने हैं, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। ये पैकेज सिर्फ 99 में मिल जाएगा। बहुत ही जेन्युइन प्राइस है। इतने कम प्राइस में आपको इतनी ई बुक्स कभी नहीं मिलेंगी, जिसमें 6 ई बुक्स मिल रही हैं हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को 5 ई बुक्स मिलेंगी। न्यूमेरिकल्स की ई बुक है, करंट अफेयर्स की है, स्टैटिक जीके की है, और स्पेशली रामबाण भी इसमें इंक्लूड कर दिया हम लोग ने, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना जरूर पूछी जा रही है, आप लोग जरूर कर लीजिएगा। इसका टॉपिक हम लोग ने स्पेशली ऐड कर रखा है अपनी बुक्स में। तो देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भारत में सुगम व्यापार के लिए 1869 में किस नहर की स्थापना करी गई थी। तो वो स्वेज कनाल था, जिससे व्यापार बढ़ाया जा सकता था इंडिया में, इसके नहर का स्थापना करी गई थी। उसके बाद पूछा गया था कि व्यवगत के सिद्धांत किसने दिया था, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स की थ्योरी किसने दी थी। तो वो लॉर्ड डलहौजी थे। ये सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा था कि ग्लूकोज गैस किसके कारण टूट जाता है। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिजेक्ट होता है तभी जाके आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है। उसके बाद आपसे पूछा था शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो राइट टू एजुकेशन, ये सभी को पता होगा, अनुच्छेद 21A में है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि वंदना कटारिया का किस खेल से संबंध है। तो देखिए हॉकी की बहुत ही अच्छी प्लेयर थी वंदना कटारिया। तो आपसे क्वेश्चन देखिए स्पोर्ट्स रिलेटेड पर्सन से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं ये वीडियो एक लेकर आऊँगा, ताकि बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको आपको वीडियो पहुँचा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राज्य के वित्त आयोग का कार्य पूछा था। तो ये क्या करते हैं कि ये जो आपके टैक्सेस होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, टोल होती हैं, फीस होती हैं, ये क्या करते हैं लोकल बॉडी से स्टेट तक इनका डिस्ट्रीब्यूशन कराना रहता है इनका मेन काम। जैसे कि आपके ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम समिति हो गई, इन लोग के लोकल बॉडीज़ तक पहुँचाना जो भी टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ होते हैं स्टेट तक, ये वित्त आयोग का कार्य होता है राज्य के वो भी। उसके बाद आपसे पूछा था कि ओजोन की परत अगर पतली हो जाती है या उसमें छेद हो जाते हैं तो उसका क्या नुकसान है। तो देखिए जो सूरज की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में पहुंच जाएंगी। इससे अगर स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट होगा अल्ट्रावायलेट रेज का तो स्किन कैंसर हो सकता है, आइज डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसको ऑप्शन से करना था, ऑप्शन मिले नहीं थे मुझे। उसके बाद पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन पुल जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है वो कौन सा है। तो देखिए उमलिंग ला पास है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पास है, यानी कि पुल कह सकते हैं। तमिलनाडु का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए गाइस ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ये भी कोई पूछने वाली चीज़ नहीं, ग्रुप डी का एग्जाम है और आपसे इतने टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं।
तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में थोड़ा बहुत तो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा ही। तो देखिए कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु की सबसे छोटा जिला है। ये आपका रीजनिंग का देखिए क्वेश्चन मिला था जो आपके सामने रख देता हूँ, बच्चों ने दिया था। 8 है, उसके बाद 9 है, 64 है, 25 है, 216 है। ये देखिए 2 का क्यूब है, यहाँ देख सकते हैं। ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ऑड नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है एक एक छोड़ के, तो यहाँ 7 का स्क्वायर होना चाहिए, 49 होगा, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये आप देखेंगे 2, 4 और 6, और इवन नंबर्स का क्यूब हो रहा है तो ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपसे पूछी गई थी एग्जाम में। तो क्यूब्स और स्क्वायर गाइस जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद ढोल जतरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ढोल जतरा जो उत्सव होता है आपके वेस्ट बंगाल राज्य में मनाया जाता है। पूछा था कि गंगा बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है? तो गंगा बेसिन 11 राज्यों में फैला हुआ है, तो बहुत ही सबसे लार्जेस्ट बेसिन है, मान लीजिए आप ये। उसके बाद रेनल ट्यूब कौन से सेल से मिलकर बना होता है? कोशिकाएं पूछा होगा या ऊतक पूछा होगा? ऊतक होगा तो एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। अगर सेल्स पूछा होगा तो क्यूबॉइडल शेप्स की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर आपके रीनल ट्यूब्स होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड, जिंक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी, ये आपसे पूछा था। तो ये तो सिंपल सा है, आप बना लिया करिए, नहीं पता है तो जिंक और प्लस HCl करेंगे आप लोग। तो देखिए ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो जिंक क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट कर देगा, बचेगा क्या, H2 बचेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो आंसर आप निकाल सकते हैं, नहीं पता होगा तो भी निकाल सकते हैं। रिएक्शंस गाइज टफ नहीं होती है, इजी होती है, बस आपको बनाना आना चाहिए। तो रिएक्शंस कुछ नहीं होती हैं, सिंपल सी चीज़ होती हैं। उसके बाद सबसे पुराना वेद पूछा था आपसे, तो ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद होता है आपका। त्रिस्तरीय पंचायती राज कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 234B में होता है। ये हमने पंचायती राज का एक टॉपिक अपने बुक में इंक्लूड किया, बहुत ही अच्छा है। सारे अनुच्छेद जो भी रिलेटेड हैं आपके वो सारे हमने इंक्लूड किए हैं। तो वो टॉपिक मैंने स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो बुक परचेज नहीं कर सकते हैं, ताकि गाइज आप लोग पढ़ सकें। हम लोग हर तरफ से आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं, आप ही लोग हैं तो हम लोग हैं। तो गाइज इसीलिए हम लोग ने इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दिया है आप लोग ताकि पढ़ सके। पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखिए मैथ का आया था कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 50% की वृद्धि की जाती है, फिर 50% की और वृद्धि कर दी जाती है, तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? हम मान लेते हैं गाइज, देखिए कि हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है। हमने 100 मान लिया, अब इसमें 50% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, ये 50 रुपये हो गया। अब इसमें फिर से 50% की वृद्धि हुई, तो अगर 50% की वृद्धि होगी तो 150 बटे हम 100 कर देंगे, यही तो कर देंगे। अब आप इसको काट लीजिए, 15 225 आ जाएगा। अब 50% की वृद्धि हुई तो 225 रुपये अब इसका हो गया। पहले कितना था, 100 रुपये था, अब 225 हो गया है, तो 125 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो 125 की बढ़ोतरी हुई है तो हम इसको 100 से भाग दे देंगे, 100 कर देंगे। 125% हो गया है। अब कितना बढ़ा है, पहले 100 था अब 125 हो गया है, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 25% की आपकी वृद्धि हो गई है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। 2-2 मिनट के सवाल होते हैं गाइस, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप लोग थोड़ी सी तैयारी करेंगे, हम लोग की बुक्स को फॉलो कर लीजिए, आप लोग ईजिली 80% तो आराम से स्कोर करेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जो भी हेल्प चाहिए हो गाइज आप लोग को हमसे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।